पाकिस्तान के वजीर आजम इमरान खान ने सारी जिंदगी नामुमकिनात के साथ जंग लड़ी है। जब क्रिकेट खेलने की इब्तिदा की तो अपने हर कजन ने कह दिया कि तेरा कुछ भी नहीं बन सकता। पहली दफा अपने शहर लाहौर में इंटरनेशनल मैच में बैटिंग के लिए उतरे तो जीरो पर आउट होकर पवेलियन वापस आए और बकौल उनके पिच से पवेलियन तक वापसी इनकी जिंदगी का सबसे लंबी वॉक थी। इसके बाद जो हुआ वो कौन नहीं जानता। क्रिकेट की दुनिया के सिकंदर आजम बनकर वो अपनी वालदा के नाम पर कैंसर अस्पताल बनाने निकले तो लोगों ने कहा खान सदमे में पागल हो गया है, लेकिन खान ने स्कूल के बच्चों से चंदा लेकर अस्पताल बनाया। जब सियासत में आए तो 20 साल तक इनके दुश्मन बल्कि कई दोस्त भी ये कहते रहे कि इस बंदे को सियासत नहीं आती। मरहूम हमीद गुल जैसे अतालीक भी आए लेकिन दिल छोड़ गए और ये कहते पाए गए कि अगर ये बंदा बरतानिया में होता तो कब का वजीर आजम बन गया होता। लेकिन पाकिस्तान की सियासत में हमेशा ख्वार ही रहेगा क्योंकि ये सीधा साधा आदमी है जो मुंह में आता है कह देता है। अब आप बताएं कि पाकिस्तान की सियासत के वो गुर्गे कहां हैं और वो सीधा साधा मुंहफट इंसान कहां बैठा है। इलेक्टेड सिलेक्टेड की बहस छोड़ें, किसने पाकिस्तान में इतना ताकतवर वजीर आजम देखा है। इनके सियासी दुश्मन या तो जेलों को जा रहे हैं या जमानत करवाकर जेल से निकलने की फिक्र में हैं। जो ज्यादा दूर अंदेश हैं वो पसे पर्दा चले गए। जो बाकी बचे हैं वो सियासी मैदान में इनका मुकाबला करने की बजाय कभी हाथ उठाकर आसमान की तरफ देखते हैं, कभी हाथ बांधकर जनरल बाजवा की तरफ। खान साहब अपने सारे सियासी दुश्मनों को पछाड़ चुके। अब इनका एक दुश्मन बचा है और वो है इनकी अपनी जबान। अक्सर फरमाते हैं कि मगरिब को मुझसे बेहतर कोई नहीं जानता और अब हम तो क्या मगरिब वाले भी मान गए हैं। बिल गेट्स रात को उस वक्त तक सोता नहीं जब तक रात को खान साहब से फोन पर बात ना कर ले। अमेरिकी सदर जो बाइडेन इस कश्मकश में जिंदगी गुजार रहा है कि इसे फोन करूं या ना करूं क्योंकि ये बंदा मगरिब को मुझसे ज्यादा समझता है। अभी पिछले हफ्ते फरमाया कि बहुत सारे पाकिस्तानियों से ज्यादा हिंदुस्तान को समझता हूं क्योंकि जितना प्यार मुझे इंडिया में मिला है किसी को नहीं मिला। खान साहब के इन दावों के तस्वीरी सबूत मौजूद हैं। खान साहब खुलकर कहते हैं कि पहले मैं गुमराह था पर मैं राह रास्त पर आ गया। इनके चाहने वाले और इनको वोट डालने वाले और वोट डलवाने वाले इनकी इस अदा को पसंद करते हैं कि वो एक पाकिस्तानी मर्द की बोली बोलते हैं जिसे पंजाबी में जटका भी बोलते हैं, यानी जट का अंदाज। और खान साहब ये बातें रवा अंग्रेजी में बोलते हैं। जटका बोलने से जट बरादरी की तौहीन मकसूद नहीं है, वैसे भी जट अपनी तौहीन का बंदोबस्त घर से लेकर चलते हैं। मकसद सिर्फ यह है कि खान साहब हमारे नौजवान के लिए एक इखलाकी मशअल राह भी हैं। हमारे नौजवान उनकी बात इसलिए भी ज्यादा सुनते हैं क्योंकि वो किसी मौलवी के घर पैदा नहीं हुए, किसी मदरसे से इखलाक सीख कर नहीं आए, मशरिक और मगरिब को खंगाल कर अपना रास्ता खुद चुना है। आप रेप के बारे में 2 दफा नहीं 3 दफा जो कुछ कह चुके हैं कि असल मसला फहाशी और यानी है और मर्द तो अपने ऊपर काबू रख सकता ही नहीं। लगता यूं है कि या तो उनका जहन अपने गुमराह माजी के किसी डिस्को में भटक रहा है या इनकी जबान इनकी साफ और नेक नीयत का साथ नहीं देती। नाकिदीन की ना सुने, किसी दिन अपनी पार्टी की मुतहर्रिक खवातीन को गोल मेज के इर्द गिर्द बिठाकर थोड़ी देर के लिए अपना मुंह बंद करके सुने कि असल मसला क्या है, तो इनको वही सुनाई देगा जो मुआशरे में सबको पता है। मैं 4 साल की थी और मैंने शलवार कमीजें पहनी थी। मैं 8 साल की थी और दुपट्टा भी किया था। मैं 40 साल की थी और चादर भी पहनी थी। ज्यादातर औरतें अपने घरों में बैठे, मोहल्ले में, काम की जगह पर जिनसी हरासानी का शिकार होती हैं। इमरान खान की हुकूमत ने इस मसले पर कानून साजी भी सख्त की है और मुझे यकीन है कि वो इसे एक करीह फेल समझते हैं। लेकिन आखिर में इनकी जबान पर वो बात आ जाती है जो पाकिस्तान के लौंडे और मर्द सुनना चाहते हैं कि मैं तो औरत को देखकर बेबस हो गया, मुझे अपने ऊपर कोई काबू नहीं। खान साहब खुद अपनी नफसियाती ख्वाहिश मार कर ही इस मर्तबे तक पहुंचे हैं, तो या तो अपने किरदार की मिसाल दें या फिर अपने कानून से डराएं। इनको यह तो पता ही होगा कि हर मर्द को हर 9 सेकंड के बाद कोई गंदा ख्याल आता है, लेकिन वो इस पर अमल इसलिए नहीं करता क्योंकि इसे डर होता है कि औरत थप्पड़ मार देगी, शोर मचाएगी, घर में मोहल्ले में बदनामी होगी, कोई ज्यादा हिम्मत वाली हुई तो थाने कचहरी पहुंच जाएगी, जहां पर कम अज कम कागजों में कानून मौजूद है जो मर्द की सख्त सजा का वादा करता है। तो फिर इमरान खान को चाहिए कि बार बार औरत के कपड़ों की पैमाइश करने की बजाय अपना कानून खुद ही पढ़ लें और फिर कौम के मर्दों को भी इस कानून से डराएं और कभी कभी अल्लाह के अजाब का भी जिक्र कर दिया करें। शायद हमारी बीमार जहनियत को अफाका हो।